नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आराधना कुनियाल। सो गाइस, 2021 की पहली वीडियो। सो आई वांट टू डेडिकेट इट टू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच टू सपोर्ट मी। सो टुडे लेट्स स्टार्ट द Q&A session. So the first question is from Siddharth Dobal, that which political party do you support? So for me it's very complicated to give its answer, but as I'm 18-year-old now and I'm eligible to give vote, so I'll definitely go for Nota for sure, because I don't follow any particular party. So जो पार्टी अच्छा काम करेगी हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, एंड जो पार्टी बुरा काम करेगी उन्हें हम डेफिनेटली क्रिटिसाइज करेंगे. So the next question is from Gaurav Negi, that YouTube channel की पहली कमाई आ गई क्या? So I want to tell you all of you that इतनी आसानी से नहीं आती. Obviously you have to complete your 1000 subscribers, और ये मिनिमम कह रही हूँ मैं 1000 subscribers, because इसके बाद भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड होती हैं, लाइक यूट्यूब प्रीमियर मेंबरशिप एंड कंज्यूमर एड्स ऑन, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है. तो इतनी आसानी से मोनेटाइज नहीं कर सकते हम अपने यूट्यूब चैनल को. सो नहीं, अभी तक तो मेरे पास नहीं आई है कोई भी यूट्यूब की इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आस्था, दैट व्हाट इज योर व्यूज ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट. जैसे कि मैंने फार्मर्स प्रोटेस्ट पे 2 वीडियोस ऑलरेडी बना ली हैं. जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, सो ऑफ कोर्स द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड चेक आउट द लिंक फ्रॉम देयर. सो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने प्रॉब्लम्स बताए फार्म बिल्स की, वो मुझे जेन्युइन लगा, क्योंकि ऑन पेपर जो फार्म बिल्स दिखाए गए हैं वो हाँ लग रहा है बेनिफिशियल होगा, बट कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और आउटकम्स गलत जो दिखाई दे रहे हैं हमें. सो अकॉर्डिंग टू मी फार्मर्स का प्रोटेस्ट करना कहीं हद तक सही भी है. The next question is from Kajal, that Aradhana, what do you think about reservation system? So according to me, a particular change which I think should be happen on the reservation system is reservation should be given on the basis of income, not in the basis of caste. इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जो भी रिजर्वेशन अभी तक दिए जाते हैं वो कास्ट बेसिस पे दिए जाते हैं, और मोस्टली आपने देखा है कि पुअर सेक्टर के जो लोग होते हैं उनको तो रिजर्वेशन, उनकी तो मतलब रिजर्वेशन शायद ना भी मिलता हो. तो जो रिजर्वेशन मिलता है वो BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट इट्स नॉट पॉलिटिकली पॉसिबल. सो जैसा है वैसे ही रहते हैं फिर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साक्षी, दैट हेलो दी, आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम. सो मैंने अपनी पहली Q&A वीडियो में भी बताया था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन सिस्टम में बस मेमोरी टेस्ट होता है, और कि मतलब आपको कितना याद रह पा रहे हैं चीज़ें, आप बस वही लिख के आते हो एग्जाम में. तो ये चीज़ मुझे बहुत हिलती हुई नजर आती है अपने एजुकेशन सिस्टम में. बट जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, उनको अप्लाई करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या क्या उससे अच्छे चीज़ें मतलब हमें देखने को मिलेंगी. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. So the next question is from Aarti, that what do you think about women's protection in India? So according to me, it's 60-40. It means that 40% girls are safe and 60% still कहीं ना कहीं वो डर वुमेन्स में लगा रहता है, क्योंकि हम आई डोंट नो कि क्या मेंटेलिटी है लोगों की, और क्या पॉलिटिकली इस पे, मैं ऐसा नहीं कह रही कि गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें कहीं हाथरस जैसे केस सुनने को मिलते हैं, कठवा गैंगरेप जैसे हमें केसेस सुनने को मिलते हैं, एसिड अटैक सुनने को मिलते हैं. तो क्यों, मतलब मैं अब पूरी तरीके से इसको अप्रिशिएट नहीं करती कि हाँ हमारी गर्ल्स, हमारी इंडियन गर्ल्स आर सेफ, बट स्टिल 60% आर स्टिल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो अभी भी सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है वुमेन्स प्रोटेक्शन के अगेंस्ट. So the final question of today's Q&A session is from Nikita Negi, that hi Di, your YouTube content is amazing. Thank you so much. So my question is to you. In India, there is no minimum education qualification for candidate who contest election. So according to you, is it correct, or should there be a minimum educational qualification for them? So according to me, yes. It should be a minimum education qualification for them, क्योंकि अगर आपको कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस लेने हैं, या कोई भी डिसीजंस लेने हैं, उसके लिए ऑफ कोर्स एजुकेशन इज शुड बी कंपल्सरी, क्योंकि आप बिना जाने कि क्या उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, बिना जाने कि क्या उससे हम मतलब किस तरीके से उसमें चेंजेस आ सकते हैं, हम कुछ भी ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते, वो भी पूरी कंट्री के. बट एक चीज जो मुझे पॉलिटिशियंस में देखने को मिलती है वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप क्वालिटी जो उनमें पहले से होती है, जिससे वो इतने अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं या इतने अच्छे मिनिस्टर होते हैं. तो पर हाँ, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि क्वालिफिकेशन, educational qualification should be compulsory for them.
So guys, this was a fun and informative video of my Q&A session. So I hope you like it and don't forget to like, share and of course do subscribe to my video because मुझे अभी तक कोई भी इनकम नहीं मिल रही है. So till then, be aware and Jai Hind.